ईशान कोण में शिखी देवता हैं। शिखी का अर्थ क्या है? आपने दीपक की लौ देखी है? ये देखिए दीपक है, ये दीपक की लौ है। इसमें जो ऊपरी भाग है ये शिखी कहलाता है। शिखा, शिखा मतलब चोटी, ठीक है। तो अग्नि का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? शिखी कहलाता है। इसलिए यहां पर क्या हुआ? ईशान कोण में अग्नि तत्व हुआ एक। तो दूसरा शिखी का अर्थ क्या है? शिखा रखने वाला, चोटी रखने वाला ब्राह्मण या जटाधारी। तो भगवान शिव को जटाधारी भी बोलते हैं कि उनकी जटाओं में तो हजारों साल तक गंगा जी समा गई थी, इतने बड़े जटाधारी हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान शिव को जो ईशान बोलते हैं उनका भी यहाँ पर स्थान है। देखिए कितना संतुलित स्थान है। अब चूंकि इस शिखी के स्थान के पीछे यहाँ पर आप देवता हैं और आपके पीछे यहाँ पर आप वत्स हैं। ये पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया था। अब इस कोण को हम ऐसा बना देते हैं। ये देखिए ये ईशान कोण है, इसमें यहाँ ये ब्रह्मा के स्थान है, आप वत्स देवता हैं, आप हैं, शिखी देवता हैं, पर्जन्य हैं और इधर दिति इनका भाग है। तो यहाँ पर चूंकि दिति और जयंत का कम भाग है, प्रमुख रूप से आप वत्स, आप और शिखी का भाग है, इसलिए इनका प्रभाव का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे कि ईशान कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। अब सबसे पहला प्रश्न आज पाकशाला का चल रहा है, भोजनालय का चल रहा है, किचन का चल रहा है। तो यदि यहाँ पर किचन बन जाती है तो क्या परेशानी आ सकती है और क्यों आती है परेशानी, इसका हमें वैदिक कारण समझना बहुत आवश्यक है। इस बारे में काफ़ी भ्रम चल रहे हैं। जैसे पहला भ्रम यह है कि ईशान कोण में चूंकि जल का स्थान बताया गया है, जो सत्य है, क्योंकि वहाँ पर ट्यूबवेल करना चाहिए, कुआं खोदना चाहिए, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है और वो अपनी जगह सत्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देवता विराजमान है। आपका मतलब ही क्या होता है? जल का देवता है। और आप वत्स मतलब जल के प्रोडक्ट्स, जल से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो आप वत्स कहलाता है। ये क्या क्या उत्पन्न होता है ये आगामी कक्षाओं में बताएंगे। तो यहाँ पर सामान्य रूप से जो भ्रांति है वो ये है कि चूंकि ईशान कोण जो है जल का स्थान है, तो यहाँ पर हम जो है यदि अग्नि जलाएंगे, क्योंकि किचन में क्या अग्नि ही जलती है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जबकि हमने आपको पिछले उदाहरण बताया है कि ये अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता एक दूसरे के पूरक हैं। इनके एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व पूर्णतः नहीं प्राप्त हो पाता है। किसी भी देवता का जो सिस्टम है वो सिस्टम दूसरे देवता की सहायता से ही चल रहा है। हाँ, असुर देवता जो है, जो हमने पिछली कक्षा में बताए थे, वो जरूर विध्वंसक हैं, लेकिन ये तो परस्पर सहयोगी हैं। तो यहाँ पर जो है आप देवता होने के बावजूद भी यहाँ पर किचन है, अग्नि जल रही है, तो हम यदि कहें कि हम यहाँ जल का स्थान है इसलिए किचन नहीं बनना चाहिए, ये सोचना गलत है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, बल्कि इस स्थान पर किचन ही क्या, जो भी भारी पदार्थ हैं, जो भी भारी एक्टिविटी है, वो कोई भी नहीं होना चाहिए। समझिए ध्यान से, क्योंकि जैसे हम वहाँ पर यदि भोजनालय बनाते हैं तो वहाँ पर जल तत्व और पानी तत्व का विरोध की बात नहीं है। वहाँ पर बात ये आती है कि चूंकि भोजनालय बनाते समय वहाँ पर हम जो पत्थर लगाते हैं, इसके अलावा और जो तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, किचन का प्लेटफॉर्म बनाते हैं,
ईंटों से बनाते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर पत्थर लगाते हैं, तो वो एक भारी संरचना हो जाती है। जबकि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर है, चूँकि हमारे वास्तु पुरुष हैं, जो पिछली कक्षाओं में बताया गया था, इनके यहाँ पर सिर है। यहाँ पर सिर के ऊपर जो है भारीपन नहीं होना चाहिए। इसी कारण से जो है यहाँ पर किचन का भी विरोध है। और किचन के अलावा अन्य जो भी भारी एक्टिविटी है वो सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि ईशान दिशा जो है भगवान की दिशा है, तो हम तो वहाँ मंदिर बनाएंगे। बहुत अच्छा सोच है आपका, मंदिर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। लेकिन मंदिर भी हल्का होना चाहिए। शास्त्रों में विधान है इस बात का कि घर के अंदर जो पूजा स्थान है वो भी हल्का होना चाहिए। अब मान लो किसी ने क्या किया कि लगभग 1-1.5 क्विंटल कोटा स्टोन या किसी पत्थर का या वाइट स्टोन या मार्बल, इसका एक बहुत बड़ा मंदिर ले आए और कहा कि भाई पंडित जी ने बोला है ईशान कोण में हम पूजा करेंगे और हम पैसे वाले हैं, तो देखो कितना बड़ा मंदिर रख दिया हमने यहाँ पर, देखो भगवान की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। तो चूंकि वहाँ पर हमारे लिए क्या करना था, प्रश्न ये नहीं है कि भगवान का या किचन का नहीं है, प्रश्न ये कि वहाँ उसको हल्का रखना है। इसीलिए जो है हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि घर पर जो पूजा स्थल हो वो यथासंभव लकड़ी का हो। क्यों कहा लकड़ी का? क्योंकि वहाँ पे वजन नहीं होना है। किसी के भी मस्तिष्क वजन रखेंगे तो क्या होगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि वो जो हमारा भवन है वो वास्तु पुरुष का वहाँ पर मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क पे कोई वजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर भले ही पूजा स्थल है, पूजा भी करेंगे अपन, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, हल्की वस्तुएं रखेंगे। हल्का सा काठ का मंदिर बनाएंगे, कम से कम वजन रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर और ईशान कोण में क्या क्या हो सकता है? पूजन स्थल हो गया, ध्यान के लिए वो सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ध्यान के लिए क्यों है? क्योंकि ध्यान 2 चीज़ों से प्रभावित होता है। एक तो भगवान शंकर स्वयं महाध्यानी है। जब भी वो तपस्या करने बैठते हैं तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वर्ष तक वो लगातार ही तपस्या करते रहते हैं, ध्यान मग्न बने रहते हैं, समाधि में रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो ध्यान का स्थान है। इसके अलावा चूंकि वहाँ पे आप देवता विराजमान हैं। आप देवता कौन है? जल का वो स्वरूप जो शीतलता प्रदान करता है। तो चूंकि ध्यान जब ही लग सकता है जब मन आपका स्थिर हो, शीतलता हो मन के अंदर। यदि मन में वेग उठ रहे हैं तो ध्यान लग ही नहीं सकता। मन में यदि अग्नि दौड़ रही है तो ध्यान लग ही नहीं सकता। मस्तिष्क गर्म है तो ध्यान लग ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान के लिए ये स्थान श्रेष्ठ है। अब यदि यहाँ पर हम अन्य कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे बैठक का स्थान बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप वहाँ बैठेंगे, आपका मन स्थिर रहेगा। आप जो आगंतुक होंगे उनसे ध्यानपूर्वक बात करेंगे, वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। तो आप वहाँ बैठक बना सकते हैं। बैठक के अलावा और क्या कर सकते हैं? बेडरूम। बेडरूम को किसका? बुजुर्गों का बेडरूम। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य बुजुर्ग होता जाता है तैसे तैसे उसका मन स्थिर होना चाहिए, अन्यथा बड़ी दुर्गति होती है। क्योंकि जब जवान थे, जब तो आपके कहने में सभी चलते थे, लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो जवान है वो आपका कहना माने कि नहीं माने, साथ की कोई गारंटी नहीं है। तो आपका मन क्या होगा? खिन्न होगा, मस्तिष्क गर्म होगा। इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए जो बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, उनको जो है ईशान कोण में ही बेडरूम होना चाहिए। इससे उनका मन स्थिर रहेगा और भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा। इस स्थान की विशेषता एक और है कि जो इस स्थान पर सोता है उसको फिर वही स्थान अच्छा लगने लगता है, अन्य जगह उसका मन नहीं लगता। इसलिए एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कन्या है जिसका विवाह हो गया है, उस कन्या को यहाँ पर ईशान कोण में कदापि न सोने दें। क्योंकि उसका मन यहाँ इतना अच्छे से लग जाएगा कि जब वो ससुराल में जाएगी
तो वहाँ उसको अच्छा नहीं लगेगा और किसी ना किसी प्रकार से वो पुनः आपके घर में वापस आने का प्रयास करेगी और वो वहीं पर जाके सोएगी। इसलिए ये अनुभव से बताया है। तो ये हम ईशान कोण में ध्यान रख सकते हैं कि उसको हल्का रखें। इसके अलावा जैसे आपके घरेलू उपकरण हैं, जैसे टीवी है, टीवी वहाँ रख सकते हैं क्योंकि टीवी का कोई वजन नहीं होता। आजकल जो टीवी है वो दीवार के ऊपर लगाई जाती हैं, उनमें कोई खास वजन नहीं होता। वो वहाँ पर चूँकि ईशान कोण में टीवी लगी रहेगी तो आपका मन जो है हमेशा ऐसे कार्यक्रम देखने में होगा जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे, योगा के कार्यक्रम होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखने में आपका मन करेगा। वहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं रख सकते क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर वास्तव में ऊष्मा को शोषित करता है और वायु में उस ऊष्मा को फेंक देता है। उसके अंदर जो ऊष्मा रहती है फ्रिज के अंदर, उसको एक द्रव होता है, वो द्रव उस ऊष्मा को शोषण करता है और शोषण करके और उसको बाहर की ओर वायु में फेंक देता है। तो यानी कि वायु की जो ऊष्मा है वो वायु में चली जाती है, एक चक्र बनता है। तो वो चक्र के लिए स्थान शुभ नहीं है, वहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से देवताओं की प्रकृति है जो, उसके अनुसार आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। प्रकृति को एक बार पूर्ण समझिए और आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको यहाँ क्या करना चाहिए। जैसे प्रकृति क्या है, जल के देवता हैं। कौन से देवता जल के स्वरूप हैं? वो प्रशीतक हैं, माने ठंडा देने वाले। जल के कई स्वरूप हैं, उनमें से जो ठंडा स्वरूप है वो आप देवता हैं। शिखी, शिखी मतलब अग्नि देवता है, वो भी कौन से देवता है? संतुलित हैं। शिखी संतुलित देवता है क्योंकि जो ऊपर की शिखा है इसके आगे वो बढ़े हुए नहीं हैं, तो संतुलित अग्नि है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, क्योंकि ईशान है तो भगवान शिव का स्थान है और चूंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सिर है तो हमारे लिए सिर को बचाने वाले जो भी एक्टिविटी हैं, माने कम वजन वाली एक्टिविटी यहाँ पे करना है। ट्यूबवेल भी जैसे खोदना है किसी को, तो ट्यूबवेल यहाँ पर ठीक ईशान कोण में ना खोदें या कुआं यहाँ पर ना खोदें, अन्यथा उनका सिर जो है उसमें छेद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, एक पद इधर पीछे जयंत की तरफ या फिर एक पद इधर पीछे अदिति की तरफ जो है आपको ट्यूबवेल कराना है। ठीक कोण पे ट्यूबवेल ना कराएं आप, अन्यथा आप सोचें कि ये हमारा ईशान कोण में, यहाँ पे पंडित जी ने बोला था कि ईशान कोण में जल बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर हम जो है कुआं खोद लेते हैं। तो ऐसा जो है ना करें, उस स्थान को आप बचाइए क्योंकि ये वास्तु देवता का सिर है। तो उसके कान के इस तरफ वास्तु देवता के या कान के इस तरफ आप ट्यूबवेल कराइए, कुआं खोदिए, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है तो वो भी आप इस स्थान को बचाइए आप। ठीक है, इस प्रकार से ईशान कोण में आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि आपको पहला तो ये उसको हल्का रखना है, दूसरा उसको स्वच्छ रखना है क्योंकि वहाँ यदि गंदगी है तो भगवान शिव नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। अग्नि देवता है, अग्नि देवता से भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अग्नि देवता का स्वभाव ही भस्म करना। अग्नि देवता को अशुद्धि लगती ही नहीं है, वो तो किसी भी अशुद्धि को जला के भस्म कर देते हैं। इसीलिए पृथ्वी और अग्नि को हमेशा शुद्ध माना गया है, वो कभी जूठे नहीं होते, कभी अशुद्ध नहीं होते। फिर समस्या क्या है, फिर समस्या ये है कि चूंकि ये स्थान जो है आपका भी है, यानी शीतक जल का भी स्थान है। जल अवश्य प्रदूषित होता है, यदि वहाँ पर कोई गंदी एक्टिविटी है तो जल प्रदूषित होगा। तो प्रदूषण के जो भी रोग हैं वो जो है रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं बन जाती हैं, प्रदूषण वाले रोग। इसके अलावा गंदगी है तो चूंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर है तो मस्तिष्क में भी गंदगी आ गई। जैसे बोलते हैं ना, उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, मस्तिष्क उसका ठीक से काम नहीं करता है तो उसका मन क्या होगा, हमेशा बेचैन रहेगा। ऐसी स्थिति यहाँ बनती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई ये भी कहते हैं कि यहाँ यदि बाथरूम हो तो उसको
कैंसर होता है, कोई कहता है उसको हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, कोई कहता है, ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कैंसर और हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें। ये तो हमें खुद विचार करना है कि यहाँ कौन से देवता हैं, वो उन देवता के कारण से हमारे लिए क्या रिएक्शन हो सकते हैं। वो रिएक्शन छोटे भी हो सकते हैं और वो रिएक्शन बड़े भी हो सकते हैं। और यदि छोटा मकान है, हमारे पास उतनी ही गुंजाइश है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें बड़ा मकान दिला दें। अन्यथा भगवान हमसे प्रसन्न हो। प्रसन्न कैसे कर सकते हैं कि आप प्रतिवर्ष वास्तु पूजन कराइए। हमारे जो है वास्तु शास्त्रों में और पुराणों में यदि वास्तु दोष है तो उसका केवल और केवल एकमात्र उपाय बताया है, वो है वास्तु देवताओं का पूजन। हालांकि वर्तमान में बहुत सारे उपाय चल रहे हैं। अभी आप YouTube पे सर्च करेंगे कि ईशान कोण दूसरे तो क्या क्या उपाय हैं, तो आपको इतने सारे उपाय दिख जाएंगे कि आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आपको करना क्या है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन हम केवल उन्हीं बात करेंगे, उन्हीं उपायों की बात करेंगे जो वैदिक हैं या शास्त्र के प्रमाण हैं। तो शास्त्र के जो प्रमाण हैं उनमें अभी तक हमें जो मिला है सबसे श्रेष्ठ उपाय, वो उपाय है वास्तु पूजन और वास्तु बलि। आगामी कक्षाओं में हम जो वास्तु देवता हैं 45, उनकी बलि किस प्रकार से दी जाती है, उन बलि से वो किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, उसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा ही समाप्त होती है। नमस्कार। जय राम जी की।